दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एक नया सेशन दो लाइनों के साथ कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इसी मंजिल की तलाश के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं एक और सफर, एक और कामयाबी का सफर, जिसमें एक और लेक्चर है। और हमारे जैसे चैनल का नाम है मिशन कामयाबी, जिद से जीत तक। तो हम कोशिश करेंगे कि हर इंसान की जीत हो, हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने जिस मुकाम को हासिल करना चाहता है उसके अंदर वो कामयाब रहे। दोस्तों जैसे हमने अब मैथ्स की नई सीरीज स्टार्ट की है, तो हम अब आपके लिए लेकर आए मैथ्स के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों। अब मैथ्स जैसे हमने कल बात की थी कि शॉर्ट ट्रिक्स हमें आनी चाहिए क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकेंड्स किया जाए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लाए हैं जिनको आप विद इन सेकेंड्स कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। देखना दोस्तों, एक यहां पे एक सीरीज दी हुई है √12 प्लस √12 और अप टू द एक्स। अब ये पूछा हुआ है कि इसे किसके बराबर है। देखना दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको फॉर्मूला या मैं यहां पे बता देता हूं। अगर √x प्लस √x और ये टिल 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 अप टू द इंफिनिटी तक है, अगर साइन x का अगर प्लस का है तो x को दो पार्ट में डिवाइड कर लो कंटिन्यूअस फैक्टर्स के अंदर। अगर साइन प्लस का है तो लार्जर वैल्यू विल बी द आंसर। और अगर यहीं पे मान के चलो, ये साइन अगर माइनस का होता देन अगर देखो प्लस का है तो लार्जर वैल्यू, और अगर माइनस का है देन स्मॉलर वैल्यू। आपको कंसेक्यूटिव फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो देखना दोस्तों एक बार यहां पे, आपको एक ये वैल्यू दी हुई है √12 प्लस √12 प्लस √12। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 into 3। साइन किसका है प्लस का, आंसर विल बी 4, लार्जर वैल्यू आंसर विल बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब इसमें कोई प्लस का साइन है ही नहीं, √3 देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम बिना लिखे कर सकते हैं, इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन आएगा कैसे सामने देखना दोस्तों। लेट्स सी x की वैल्यू कितनी है, हमने माना इसको x √3 टिल। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, x² = 3, और फिर ये है, इसको तो मैं फिर से x लिख सकता हूं क्योंकि ये x से स्टार्ट हो गया x। इट मींस x² माइनस 3x = 0। तो x का क्या बन गया, x की दो वैल्यू आ गई यहां से, या तो x की वैल्यू 3 होगी या 0, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे एक पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू क्या दी हुई है, एक पॉजिटिव वैल्यू। सो x कांट बी 0, तो एक वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। लेकिन मैंने आपको यहां पे कर दिखाया, आपको सोल्व आउट करके दिखाया कि हमने इसकी वैल्यू 3 कैसे की है। जैसे मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए √6 एंड √6, ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन का साइन अंदर टिल इंफिनिटी, तो इसका आंसर डायरेक्टली √6 कर देना। आया कैसे, ये हमने यहां से सोल्व आउट करके। नेक्स्ट पेज देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आजकल बहुत फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है सीडीएस का, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का। देखो दोस्तों पहली डिजिट है √1 प्लस √1 प्लस √2 प्लस में √2 √3 टिल लास्ट डिजिट है 1/√120 प्लस 1/√120। अगर दोस्तों मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर प्लस माइनस √2 - 1 और √2 - 1, तो ऊपर तो बन जाएगा √2 - 1 और नीचे क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा नीचे 1। तो ऊपर आ गया √2 - 1। ठीक है दोस्तों, ये बनकर आ गया अगर इसी को मैं ऊपर कर दूं कि भाई √3 - √2 और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो √3 - √2, ऊपर बन जाएगा √3 - √2 और नीचे बन जाएगा 3 - 2, इट मींस 1। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा कि √2 - 1
फिर बन जाएगा √3, अगर ये साइन प्लस का है तो प्लस √3 माइनस √2, और फिर नेक्स्ट बन जाएगा भाई √4 माइनस √3 टिल लास्ट डिजिट। इट मींस हमें ये पता लग रहा है जो बड़ी वाली डिजिट है उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसमें लास्ट डिजिट ये है, इसमें बड़ी वाली है √121 माइनस √120। और दोस्तों एक देखना, इसमें जो छोटी वाली डिजिट है आगे वाली की बड़ी वाली डिजिट से कट हो जा रही है, इसमें छोटी वाली डिजिट होगी आगे वाली की बड़ी वाली डिजिट से, तो इसमें छोटी वाली होगी तो इससे पहले जो फैक्टर हुआ होगा जिसके अंदर लिखा होगा उससे ये डिजिट कट जाएगी, तो यहां पे एक तो ये बचेगा और एक बचेगा ये, तो √121 माइनस 1, √121 का मतलब 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, 10 विल बी द आंसर। आंसर क्या होगा? 10 होगा। ये दोस्तों मैंने आपको बताने के लिए क्या, लेकिन ऐसी सीरीज देखते हैं, ध्यान रखना लास्ट जो डिजिट है उसका ग्रेटर नंबर √121, पहली जो डिजिट है उसका स्मॉलर नंबर √1। सिंपल सी बात है, 11 माइनस 1 10, ज्यादा काम करना ही नहीं। आगे की तरफ देखना, देख लो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, लेकिन मैंने आपको ये करवाया √6 या √6 और टिल, इसमें तो आंसर आएगा 6, लेकिन अब ये दे दिया प्लस का साइन, √6 प्लस √6 प्लस √6 और टिल। इट मींस मैंने आपको बताया जब प्लस का साइन हो तो आपको क्या करना है, प्लस या माइनस का, आपको इसका कंसेक्यूटिव फैक्टर ढूंढना है। अगर प्लस का साइन है तो ग्रेटर वैल्यू, आंसर विल बी 3। आई थिंक दोस्तों यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एसएससी का एग्जाम हो, एनटीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अभी जस्ट हमने डिस्कस ही किया ये वाला क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है, हम बिल्कुल फिर से ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वाले डिजिट का ग्रेटर नंबर √100, पहली वाली डिजिट का स्मॉलर नंबर √1। देखना दोस्तों 10 माइनस 1 क्या आएगा? नो, आंसर विल बी 9। अब देखो दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन को जो मैंने समझाने की कोशिश की तब 1 से 1.5 मिनट लगा, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट पता है तो विद इन सेकेंड्स, अगर हमें एग्जाम में करना होगा तो 100 का √100 माइनस 10 माइनस 1, नो, विद इन सेकेंड्स। अब देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने सेम कंसेप्ट पे। फर्स्ट वाले को अगर हम 1/2 माइनस √3 लिखा हुआ है, अगर इसको मैं √4 लिख दूं तो भी कोई टेंशन नहीं है, प्लस 1/√3 √9 माइनस √8 लिखा हुआ है, प्लस 1/√16 माइनस √15 लिखा हुआ है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं रैशनलाइज करूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर की तरफ √4 प्लस √3 और नीचे बन जाएगा 4 माइनस 3, इट मींस 1। इधर बन जाएगा √9 प्लस √8 और इधर बन जाएगा √16 प्लस √15। अब देखना, 4 का मतलब 2, 9 का मतलब 3 और 16 का मतलब 4, तो 4 प्लस 3 9 प्लस 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9 तो यहां पे आ गए, 9 तो यहां पे आ गए। और एक और चीज ध्यान रखना, अब √3 है, ये तो 2 से कम रहेगी, 4 से कम, इट मींस इसकी वैल्यू 2 से कम है। √8 है, ये 9 से कम है, इट मींस इसकी वैल्यू 3 से कम रहेगी, इट मींस इसकी वैल्यू 2 से कम है, इट मींस 2 बड़ा है, ये वैल्यू x है, ये छोटी है। यहां पे इसकी वैल्यू 3 से कम है और यहां पे इसकी वैल्यू 4 से कम है, इट मींस 9 से तो ज्यादा होगी लेकिन 18 से कम होगी, आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, देखो यही क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था, निकालने की जरूरत ही नहीं, आंसर विल बी ए आंसर। फिर अब देखो एक नया कंसेप्ट आ गया, अब एक नया कंसेप्ट आ गया जिसमें मल्टीप्लीकेशन दे रखा है लेकिन एक लिमिटेड नंबर तक, कितनी बार? 1 2 3 4 5, लो दोस्तों 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें 5 बार ही अंडर रूट दिया हो, तो मैं आपको बता देता हूं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो नंबर होता है x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस, सॉरी n अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 की, एक मिनट देखना कहां पे गया, हाँ अब देखो दोस्तों, ये देखना कि 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n,
तो कितना दिया हुआ है 6, 2 रेज टू पावर n का मतलब है जितनी बार अंडर रूट किया हुआ है 2 रेज टू पावर 5 अपॉन में 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 32, तो ऊपर आ गया 32, नीचे सॉरी अरे मैंने फिर से उल्टा लिख दिया, वेट ए मोमेंट। हाँ भाई देखना एक बार, हाँ कि 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n 32 माइनस 1 31 अपॉन में 32, तो ये आ गया 6 रेज टू पावर 31 अपॉन 32। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ऐसे देखते हैं कि 2 जो भी नंबर हो x उसका 2 रेज टू पावर n अपॉन में 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। अब देखना, अब मैंने आपको बताया जब साइन नेगेटिव का हो, अब इसमें क्या दे रखा है √20 माइनस √20 माइनस √20। अब इसमें फैक्टर क्या होंगे इसके 5 × 4, लेकिन अब इसके अंदर नेगेटिव साइन है तो स्मॉलर नंबर, आंसर विल बी 4, आंसर विल बी ए ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। अब देखना √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9। अब दोनों के बीच तो डिफरेंस तो 2 का है, अब हम कैसे पता लगाएंगे देखना, बस आप छोटी सी ट्रिक समझो, आपको अभी समझ आ जाएगा। इस नंबर को रैशनलाइज कर दें तो √7 माइनस √5 मल्टीप्लाई √7 प्लस √5 और डिवाइड √7 प्लस √5। ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा 7 माइनस 5 2, नीचे की तरफ √7 प्लस √5। अब दोस्तों देखना यहां पे न्यूमिनेटर तो हर एक जगह सेम आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर की बात की जाए तो जो वैल्यू है वही डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी। इट मींस जितनी बड़ी नीचे वैल्यू होगी उतना ही छोटा वो नंबर होगा, तो जितनी छोटी नीचे वैल्यू होगी वो डिजिट उतनी ही बड़ी होगी। तो हमें पूछा गया लार्जेस्ट, दोस्त इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, क्योंकि ये बनेगी 2/√5 प्लस √3, और सबसे स्मॉलेस्ट ये नंबर है क्योंकि ये बनेगा 2/√11 प्लस √9। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, सिर्फ छोटा सा रैशनलाइज। अब आप आगे से आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये देखोगे अगर दोनों के बीच डिफरेंस कम है तो सबसे छोटे वाले नंबर क्या होंगे, सबसे बड़े होंगे। अब देखना एक और छोटा सा क्वेश्चन है यहां पे, देखना दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया, इसमें दिया हुआ √7 और √7 और ये इनफाइनाइट टाइम दिया। देखना दोस्तों एक मिनट के लिए, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब देखना, अब √7 इंटू √7 x टाइम्स दिया हुआ है, तो मैंने बताया था इसकी वैल्यू सिंपल सी क्या होगी, इज इक्वल टू ये दिया हुआ 343 रेज टू पावर y माइनस 1। मैंने आपको बताया इस कंडीशन में जब कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी इक्वेशन होगी तो उसकी वैल्यू 7 इज इक्वल टू 343 अपॉन में y माइनस 1। तो अगर यहां से मैं देखना चाहूं तो 7 रेज टू पावर 1 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 रेज टू पावर 3 इंटू वाई माइनस 1, या फिर 7 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 3y माइनस 3। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों को इक्वेट कर दो, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, दैट विल बी द आंसर। y की वैल्यू 4/3, दैट विल बी द आंसर। देखो दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अभी जस्ट मैंने करवाया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन, जो नंबर सबसे छोटे होंगे अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है और डिफरेंस भी सेम है तो इट मींस दैट विल बी द
लार्जेस्ट नंबर एंड दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। एक कंसेप्ट किया भाई, इसके बाद तो हम कोई भी क्वेश्चन को देख के, यही चीजें तो कंपटीशन में काम आते हैं कि हमें वहां पे पेन ही ना चलाना पड़े, हमें हमारी प्रैक्टिस इतनी हो कि हम देख के किसी भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं हाँ कि ये आंसर है। सो दोस्तों आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। धीरे धीरे हम इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग भी हम लोगों की सपोर्ट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन जो मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे भी इंडिया में तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ इन चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय। हेलो।